Let's roll the intro. ऑल राइट गाइज, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने tude14.cpp फाइल क्रिएट कर लिया। आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ geeks for geeks की वेबसाइट पर और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यानी ये कैसे बनती है, जब हम इनहेरिटेंस की मोर देन वन टाइप को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें, एफ से आगे दो क्लासेस सब क्लासेस ड्राइव्ड हो रही हैं, एक क्लास बी है और एक क्लास ई। तो आप देख सकते हो ये किस चीज़ की फॉर्म है, ये है हायरार्किकल फॉर्म। क्या हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर जब एक बेस क्लास से टू सब क्लासेस ड्राइव हो रही होती थी तो हम उसे क्या कहते हैं, हायरार्किकल फॉर्म। और आप ये भी यहाँ पर भी दे सकते हो कि यहाँ पर इतना हिस्से को जब देखोगे आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू बेस क्लास हैं एंड वन ड्राइव क्लास है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की भी एग्जांपल हमारे सामने आ रही है। तो आप देख सकते हो इतना हिस्सा, इतना इस अगर इमेज को देखें हम तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस टू टाइप की इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। चलो हम इसे ही क्या कहते हैं कोड करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्लास एफ बनाई है तो मैं यहाँ पर आकर क्लास एफ क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया और लिखा क्लास एफ और यहाँ पर पब्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने बनाया इंट ए। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, इससे आगे दो क्लासेस ड्राइव्ड हैं बी और ई। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास बी पब्लिक इंट इसका मैंने रख दिया बी रख दिया। फिर यहाँ पर आता हूँ मैं और क्लास एक और क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम क्या है हमारे पास ई, और इसको मैंने पब्लिक किया और इंट इसको मैंने वेरिएबल दे दिया एक सी। और हमने देखा था कि ये दो क्लासेस जो हैं, ये वाली दो क्लासेस ये इससे ड्राइव्ड हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और क्या लिखेंगे, एक्सेस से स्पेसिफायर मैंने भी पब्लिक दे दिया फ़िलहाल और मैंने बेस क्लास का नेम दे दिया। इस तरह मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैंने पब्लिक दिया और मैं क्या करूँगा, अपनी बेस क्लास का नेम दूंगा जिससे मैंने इनहेरिट करवाना है। तो मैं ए क्लास को किससे इनहेरिट करना चाहता हूँ, एफ से, तो मैंने उसका नेम यहाँ पर दे दिया। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाली फॉर्म जो है ना, ये वाली फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब हमने ये वाली फॉर्म क्रिएट करनी है। तब क्या हो रहा है, क्लास ई एफ से भी ड्राइव हो रही है और एक क्लास जी भी है जिससे ड्राइव हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पर आकर एक और क्लास भी बना लेता हूँ, क्लास जी, जिसमें एक और वेरिएबल है पब्लिक किया मैंने और मैंने कह दिया इंट जी कर दिया मैंने इसको। और जो मेरी क्लास ई है वो इससे भी ड्राइव्ड है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा क्लास ई भी ड्राइव्ड होगी किससे, जी से। और पब्लिक मैंने रखा और मैंने यहाँ पर भी कोई वेरिएबल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने दे दिया ई। तो अब आप देख सकते हो दो बेस क्लासेस हैं हमारे पास और बाकी ये जो हमने जो आगे बनाई है फर्दर ये हमारे पास क्या है, और टू ड्राइव क्लासेस हैं, टू बेस क्लासेस हैं हमारे पास और टू ही हमारे पास ड्राइव क्लासेस हैं बी और ई। और ई टू टाइम्स ड्राइव हो रही है अलग अलग क्लासेस से, एक एफ से ड्राइव हो रही है और एक जी से ड्राइव हो रही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पब्लिक लिखा मैंने पब्लिक और मैंने लिखा यहाँ पर जी। ओके, और मुझे अब यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉमेंट आउट कर देता हूँ, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, मर्जी है आपकी। ओके फाइन, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ई का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखता हूँ तो क्या बनता है। मैंने क्या ई का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, माई ओबीजे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के नेम से। अब मैं क्या करूँगा, माई ओबीजे ऑब्जेक्ट, और इसको पहले मैं एक्सेस करता हूँ। मैंने क्या सी इज इक्वल टू 10 दिया मैंने, तो मैं क्या करता हूँ सी आउट माई ओबीजे डॉट सी, और सेव किया और इसको रन करता हूँ फिर मैं। तो आप देखोगे कि हमारे पास 10 आ गया है। इतना तो हम करते आए हैं, ठीक है। अब ये जो ई जो क्लास है, ई वाली क्लास, ये कहाँ कहाँ से ड्राइव्ड है, ये एफ से भी ड्राइव्ड है और जी से भी ड्राइव्ड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उसे भी एक्सेस कर सकता हूँ ई से, और जी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी डेटा मेंबर्स हैं उसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम देखेंगे कि एफ के अंदर ए है और जी के अंदर स्मॉल जी है, इसे भी एक्सेस कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने क्या किया, माई ओबीजे डॉट ए इज इक्वल टू 20 कर दिया, और माई ओबीजे डॉट जी इज इक्वल टू 30 कर दिया। ओके, आप देख सकते हो ए और जी किस किस का है, आप ये यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, ए एफ का है और जी किसका है, जी वाली क्लास का, ये बता भी रहे हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने क्या कर दिया, सी आउट माई ओबीजे डॉट ए। ओके, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट मैं पहले से कॉपी कर लूँ, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर लिया, जी, और इसी को मैंने हैंडल कर लिया। देन मैं इसे अब रन करता हूँ, तो आप देखोगे 10, 20 और 30 हमारे पास आ गया है। ये प्रीवियस वीडियोस में हम ये सारा काम करते आए हैं। ओके, इस तरह क्या कहते हैं, हमने अगर एफ बी का ऑब्जेक्ट बनाकर अगर एफ से निकालना तो वो भी हम कर सकते हैं, अब वो आप खुद ही कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ना ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती क्या हमारे पास, और इनहेरिटेंस बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। बस आपने इतना अंडरस्टैंड करना है कि इनहेरिटेंस क्या होती है बेसिकली, कि हम एक क्लास से, एक क्लास के डेटा मेंबर्स हैं ना, उसको हम दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, बस इतनी बात होती है। और इनहेरिटेंस क्या करती है, हमारे जो लेंथ ऑफ कोड है ना उसको कम कर देती है। अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने ए डिक्लेयर किया है, ओके, और मैं इस ए को इस ई से क्या कहते हैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर ए बनाया भी नहीं है। अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ना होता तो फिर मुझे यहाँ पर भी इंट ए और इंट जी कुछ इस तरह का लिखना पड़ता। तो आप देख सकते हो लाइंस ऑफ कोड हमारा लेंथी हो रहा है। ओके, लाइंस ऑफ कोड हमारा भर रहा है। तो इनहेरिटेंस इसी चीज़ को ख़त्म करती है। आप देखो ना यहाँ पर ए है भी नहीं, फिर भी मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। तो ये इनहेरिटेंस की क्या कहते हैं सबसे बड़ी खूबी है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे ज़्यादा क्लियरेंस होगी कि कैसे इनहेरिटेंस वर्क करती है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी करो, साथ साथ कमेंट भी करें आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।